अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, एक मसाला ये है कि नमाज के अंदर क्या तर्क रफ़ादैन करना साबित है। तो जो अहले हक अपने आप को कहते हैं, हकीकत में वो अहले बातिल में से हैं, वो गुमराह फिर क्या हैं, और वो जिस हदीस को दलील बनाते हैं सही मुस्लिम की हदीस नंबर 968 और इसी तरह से 430 में देख सकते हैं, दलील बनाते हैं, कहते हैं कि जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए और फरमाया, मैं तुमको उसी तरह हाथ उठाते देख रहा हूँ गोया शरीर घोड़ों की दुमें हैं, तुम लोग नमाज में हरकत न किया करो। देखिए, इस रिवायत को लेकर के ये अहनाफ, ये हनफी, देवबंदी इस तरीके से कहते हैं कि नहीं, रफ़ादैन इस हदीस की रूह से तर्क है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर हाथों को हिलाने से मना किया है। अब देखिए, इसी हदीस के आगे, ये हदीस नंबर 430 है और इसी के आगे 431 उठा करके देखें तो उसमें बिल्कुल वजाहत के साथ सहाबा ने बयान किया कि किस मौके पर नमाज के अंदर लोग हाथ उठाते थे। उस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मना किया है। आइए, वो हदीस है सही मुस्लिम में हदीस नंबर 431, आप उठा करके देख सकते हैं, और इसी तरीके से सही मुस्लिम में 970 और 971 पर देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मौके पर लोगों को मना किए हाथों को इशारा करने से। जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते तो नमाज के इख्तिताम यानी नमाज के आखिर में, नमाज ख़त्म होने से पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए क्या करते थे, हाथों से इस तरह इशारा करते थे। यानी ये कह रहे हैं कि हम लोग नमाज के इख्तिताम पर, नमाज के आखिर में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह इस तरीके से हाथों से इशारा भी करते थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह हाथों से इस तरह इशारा करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो आपने फरमाया, तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपने हाथ से उस तरह इशारा करते हो गोया शरीर घोड़ों की दुमें हैं। तुम में से जब कोई नमाज ख़त्म करे तो अपनी भाई की तरफ सिर्फ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहे, हाथों को इस तरीके से न इशारा करे। देखिए, इस हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर वजाहत कर दिया है कि सिर्फ जुबान से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहे, हाथों को ना साथ में फेरे। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के वक्त, सलाम फेरते समय जो सहाबा अपने हाथों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहते थे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अपने हाथों के साथ अपने चेहरे को भी फेरते थे, इस इशारे को इस हाथ के इशारे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इस हदीस के अंदर बिल्कुल वजाहत है। लेकिन ये हनफी धोखा देते हैं, एक हदीस को बताते हैं, दूसरी हदीस को नहीं बताते। ये इतने शख्सियत परस्त हैं, इतने मसलक परस्त हैं कि अपने मसलक को सही साबित करने के लिए एक हदीस का इकरार करते हैं और दूसरी हदीस का इनकार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको दीन की सही समझ अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, बाद हदीसें बाद हदीसों की तफसीर करती हैं। जिस तरीके से कुरान की आयत बाद आयतों की तफसीर करती हैं, उसी तरीके से अहादीस बाद हदीसों की तफसीर करती हैं। हमें चाहिए कि तमाम हदीसों को ले करके और उससे मसला अखज़ करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक
پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.